दोस्तों, सफल होना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल असंभव भी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान से पूछिए, उसकी सफलता के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। उसकी सफलता के पीछे जो कहानी होती है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली होती है। वैसे भी यदि सफलता आसानी से मिल जाए तो सफलता का महत्व नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी कुछ लोग किसी ऐसे इंसान को जब देखते हैं जिसके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमते हैं, जिसके पास एक आलीशान बंगला होता है, करोड़ों की दौलत होती है, वो उनका सिर्फ ये बैकग्राउंड देखकर ही बोलने लगते हैं कि भाई इसके कितने मजे होते होंगे ना, और इसे कितनी रॉयल लाइफ जीने को मिलती होगी। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि भाई इसे इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। इसीलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान जो कि सफल है, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेला है और उसके बाद वो आज इस सफलता तक पहुंचा है। यदि आपको भी सफल होना है तो आप भी ऐसे इंसान के बारे में जरूर जानें, क्योंकि इनकी जिंदगी की कहानी आपकी अपनी सफलता पाने के लिए प्रेरित कर सकती है। और ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। एक सफल इंसान की कहानी आपको दिखाएंगे जिसकी शुरुआती स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अपने पेट भरने के लिए भी परेशान होता था, लेकिन आज वो पूरे तरीके से सफल है और उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। कहानियां जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही प्रेरित करेगी और ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायी भी होने वाली है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये कहानी है एक मेलकॉम नाम के शख्स की, जो कि अमेरिका के एक छोटे से शहर के एक बड़े और गरीब परिवार में जन्म लिया था। उसके परिवार की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और हालात इतने खराब थे कि घर पर ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही किसी और चीज की सुविधा, बल्कि उनके घर में सबको खाना भी मुश्किल से 2 पल के लिए मिलता था। जो कमाते थे खाने में खत्म हो जाता था। वैसे आप जानते होंगे कि अफ्रीका में रहने वाले लोगों की जीवन शैली कुछ खास नहीं होती। दूसरे देशों के कंपेयर में वहाँ की जीवन शैली बहुत ही खराब होती है। वहाँ के लोग कम चीजों में ही अपनी जिंदगी को बिताते हैं और ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ भी हो रहा था। वेलकम के परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने अपना पूरा बचपना गरीबी और भुखमरी में ही बिताया था। हाल तो तब ज्यादा खराब हो गए जब उनके पिताजी को जुआ खेलने की लत लग गई। पहले तो ये लोग अपने खाने भर का पैसा कमा लिया करते थे, लेकिन जब से उनके पिता को जुआ की लत लग गई तो घर में जो भी पैसा आता था जुए में ही लुट जाया करता था, जिससे घर के हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। मेलकम इस भुखमरी और गरीबी से बाहर निकलना चाहते थे। वो अपने परिवार को इस हालत में नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस नौकरी से घर की स्थिति कुछ खास नहीं सुधरी। इसीलिए उन्होंने निश्चित कर लिया कि खुद का बिजनेस करेंगे। उन्होंने ये सोच लिया कि ये नौकरी करते रहेंगे तो उनके घर की स्थिति कभी भी नहीं सुधरने वाली। इसीलिए खुद का ही एक बिजनेस शुरू किया। इसके लिए मेलकम ने अपने पुरानी नौकरी से जो भी पैसा जुटाया था उसको बिजनेस में डालना शुरू कर दिया। उन्होंने जमा हुए पैसे से पुराने टायर खरीदे और उस टायर को काटना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए जब उनके परिवार वाले और आसपास के लोगों ने देखा तो वे इसका मजाक उड़ाने लगे। ये कहकर बेइज्जती करने लगे कि ये पागल हो गया है जो पुराने टायर को खरीद कर उसे काट रहा है। लोगों ने बहुत कोशिश की उन्हें सफलता पाने से रोकने की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ठान लिया था कि उन्हें अपना व्यापार शुरू करना है। उन्होंने उस पुराने टायर का स्लेट बनाना शुरू किया और उस स्लेट का चप्पल और जूते बनाने लगे। उनका यह आइडिया बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और कारगर था, क्योंकि रबर स्लेट वाले चप्पल जूतों की मांग गरीब देशों में ज्यादा होती है, जहां पर कोई भी लोग इतने सक्षम नहीं होते कि वे चप्पल जूतों की फैक्ट्री खोल सकें, और ना ही वहां के लोग महंगी चप्पल जूते खरीदने में सक्षम होते हैं। ऐसे में उनके लिए इस तरह के रबर स्लेट वाली चप्पल जूते का ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और मजबूत तथा टिकाऊ भी होते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेलकम अपने इस बिजनेस को शुरू करने का ठान लिया। वे इन चप्पल जूते को बनाने के लिए रात दिन तक काम किया करते। शुरुआत में उनके पास कोई मशीन नहीं थी, इसीलिए वे अपने हाथ के इस्तेमाल से चप्पल जूते बनाया करते थे। उसे काटा करते, चप्पल को शेप दिया करते और खुद ही बाइंडिंग करके रबर बांधते थे। इसे मजबूत ग्लू से चिपकाकर फाइनल स्वरूप देते थे। जब उनका प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार हो गया तो उन्होंने अपनी नजदीकी मार्केट में, जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती थी, वहां पर इसको बेचने के लिए उसका सेल लगाया।
चप्पल काफी सस्ता और मजबूत भी था, इसीलिए वहां के लोगों का ध्यान इस चप्पल पर गया और उन्होंने इस चप्पल को खरीद लिया और उस दिन उनके बिजनेस से पहले इनकम शुरू हुई। उनके लिए इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि उस दिन उनका सारी की सारी चप्पलें बिक गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रोडक्ट को सब लोग इतना पसंद करेंगे कि एक ही दिन में सारी की सारी प्रोडक्ट बिक जाएंगी। पहली बार में ही इतनी सफलता पाने के बाद आगे और भी मेहनत करने के लिए ये प्रेरित हुए। पहली बार में जो इनकम हुई उससे और भी ज्यादा टायर खरीद लिए और उसका और भी अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला चप्पल जूता बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके प्रोडक्ट अफ्रीका के मार्केट में फैलने लगे। वहां के लोगों ने इसे खरीदना पसंद किया क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए स्लेट काफी मजबूत हुआ करते थे और सस्ते भी हुआ करते थे। इसीलिए वहां के मार्केट में इन चप्पल जूतों की मांग काफी बढ़ने लगी। जैसे ही वहां के लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वे खुद की फैक्ट्री खोलें, इसीलिए लोग सस्ते दाम में चप्पल जूते खरीदना चाहते हैं। इसलिए इनकी प्रोडक्ट काफी डिमांड में रही। पहली सफलता के कुछ समय बाद उनके पास कुछ कस्टमर लोग भी आने लगे जो इन्हें चप्पल जूता बनाने के लिए ऑर्डर दिया करते थे। उसमें ज्यादातर औरतें हुआ करती थीं। वे अपने चप्पल जूते की बिक्री को बढ़ाने के लिए उसे और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने लगे और उसे अलग अलग स्वरूप देने लगे। उससे सैंडल बनाना भी शुरू कर दिया था। मैल्कम अफोर्डेबल और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट बना रहे थे, जिसके कारण दूर दूर से लोग इनकी चप्पल जूते खरीदने के लिए आया करते थे। इनका काम इसी तरीके से जारी रहा और कुछ ही दिनों में इनके पास अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो गई। उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, इसलिए खुद की फैक्ट्री खोलने का डिसीजन लिया। उन्होंने पुरानी सी बिल्डिंग में छोटा सा फैक्ट्री खोला जहां पर खुद एम्प्लॉय की तरह काम करते थे, लेकिन चप्पल जूते की डिमांड काफी बढ़ रही थी, जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा चप्पल जूते बनाने पड़ते थे जो अकेले उनके बस में नहीं था। इसीलिए इन्हें और भी लोगों की मदद की जरूरत पड़ी, जिससे इन्होंने और भी कई लोगों की मदद ली। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो लोग इनकी फैक्ट्री में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जो कभी उनका मजाक उड़ाया करते थे। अब उनकी फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना शुरू कर चुके थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर चुके थे और ये प्रोडक्ट केवल उनके आसपास के एरिया में नहीं बल्कि दूर दूर तक बिकने लगा था, जिससे ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन गए। इनका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था और उसका ये कारण था कि अफ्रीका जैसे देशों में कंपटीशन बहुत ही कम होता है, जिससे इनका बिजनेस दूर दूर तक फैलने लगा और अच्छी खासी इनकम होने लगी। अब तो इनके घर की स्थिति भी काफी अच्छी होने लगी थी क्योंकि इनकम अच्छी थी। इन्होंने अपने घर के सारे कर्जे को भी उतार दिया और अपने परिवार को बहुत अच्छा भी दिया। इनके इस काम से कई लोगों को प्रेरणा मिली, जिससे वहां के कई लोगों ने इस बिजनेस को करना शुरू किया। लेकिन बिजनेस इतना अच्छा चला उतना किसी और का नहीं, क्योंकि बिजनेस में जरूरी है अपने कस्टमर के प्रति ईमानदार रहना। क्योंकि जहां पर दूसरे बिजनेसमैन सस्ती क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाकर बेचते थे, वहीं इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में बिल्कुल बदलाव नहीं किया। अच्छी से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाकर अपने कस्टमर को दिया, जिससे कस्टमर का विश्वास इन पर बना रहा और आगे भी इनका काम अच्छे से चलता रहा। अब तो ये इस बिजनेस से ही हो रही इनकम की काफी पूंजी जमा कर चुके थे ताकि ये दूसरे नए बिजनेस को शुरू कर सकें। इसके अलावा इनका ये काम काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ तक कि इन्होंने चप्पल जूते की कई दुकानें भी खरीद ली हैं, जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को रिटेल भाव में बेच देते हैं और होलसेल भाव में इनका प्रोडक्ट बिक जाता है। वेलकम का एक चीज मानना है कि दुनिया में कई सारी ऐसी वेस्ट चीजें हैं जिनका कि हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो कुछ अच्छी चीजें भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपने मैल्कम के जीवन की कहानी से ये तो सीख लिया होगा कि जीवन में सफलता पाना आसान नहीं होता और सफलता तभी मिलती है जब उसके लिए डटकर लगे रहें। यदि आप हार मान लेते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं और दुनिया में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सफल होने से रोकेंगे। वे नहीं चाहेंगे कि आप सफल हों। आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना है और अपना ध्यान बस अपने काम में लगाना है, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हैं तो उस दिन यही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे थे वही आपके पास काम मांगने के लिए आएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। इसके अलावा आपने उनकी इस कहानी से ये भी जरूर सीखा होगा कि दुनिया में हर चीज बेकार नहीं होती, क्योंकि इन्होंने बेकार टायर से इतने अच्छे जूते चप्पल बना दिए कि लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। यदि मन में जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपने इनकी इस कहानी से क्या सीखा, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।